Funding Convent School. Now I teach lesson 2, लाख की चूड़ियाँ पार्ट्स 2। बदलू मनिहार था, उसका पैतृक पेशा चूड़ी बनाना था। वह सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और चूड़ियों की खपत गांव में बहुत काफ़ी थी, क्योंकि हर घर की औरतें उसके द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ को ही पहनती थी। परंतु कभी कभी चूड़ियों को पैसा से वह बेचता नहीं था, वह वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के द्वारा ही वस्तु को खरीदना। यानी उस गांव में यह रीति रिवाज था कि जो भी सामान खरीदना है वह वस्तु के यानी अनाज, चावल, दाल जो कुछ भी हो उसके द्वारा ही वह चूड़ियाँ को बेचता था और वहाँ के लोग उसी द्वारा चूड़ी को लेते थे। स्वभाव से बदलू जो था बहुत सीधा साधा था, कभी उसको झगड़ते किसी ने नहीं देखा था। लेकिन अगर शादी विवाह में उसे अगर पूरी तरह से नगद नारायण, कहने का मतलब उसे जो मजदूरी या क्या कहा जो संदेश जो है उसे पूरी तरह से नहीं मिल पाता था तो वह चिढ़ जाता था और अकड़ कर जब तक उसे नहीं मिलता था तब तक वह सुहाग की चूड़ियाँ नहीं देता था। एक समय की बात है कि लेखक अपने मामा के यहाँ गए थे और वहाँ इसी कुछ चूड़ियों के बाद आसपास में बिगड़ चुका था और उसे मनाने में पूरे परिवार को एड़ी चोटी लग गई, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं था। वह जोड़े का मूल्य इतना ज़्यादा उस समय उसका बढ़ जाता है कि घर वाले को वस्त्र देना, ढेर सारा अनाज देना, पगड़ी देना और साथ में कुछ रुपए पैसा भी देना। यानी वह शादी के माहौल में ही उसे पूरी तरह से मजदूरी मिलती थी और ऐसे वह बिन पैसे का भी चूड़ी, लाख की चूड़ियाँ वह दे देता था। सबसे ज़्यादा बदलू चिढ़ता था तो शहर कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था। स्त्रियां जो हाथों में, जिस स्त्री के हाथों में वह कांच की चूड़ियाँ देखता था वह चिढ़ जाता था और दो चार बातें सुना देता था और घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता था तो कभी मेरे घर के बारे में, कभी शहरी जीवन के बारे में। और उससे कहता है कि शहर में कांच की चूड़ियाँ जो पहनते हैं वे क्या जाने लाख की चूड़ियाँ का महत्व। कांच की चूड़ियाँ नाजुक कलाई में पहन के घूमती हैं औरतें, लेकिन वह लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनकी कलाई में मूर्छ आ जाएगा। यानी वह जितना भी भड़ास निकालता था वह कांच की चूड़ियाँ को देखकर भड़ास निकालता।